हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे एंड दिन पर दिन बढ़ते हुए हम लोग धीरे-धीरे टीआरई 4 की ओर बढ़ रहे हैं या DSSS का जिनका एग्ज़ाम है हम लोग उसकी ओर भी जा रहे हैं। यूपी, टीजीटी, पीजीटी वाले सब लोग अपने-अपने एग्ज़ाम की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं एंड मैं महाकाल से, भोलेनाथ से ही प्रार्थना करती हूँ कि हम सबका सिलेक्शन हो जाए क्योंकि मेरे पे इतने ज़्यादा मेरे तो सब्सक्राइबर है नहीं, तो मैं तो सबके लिए प्रे कर सकती हूँ क्योंकि इतनी पोस्ट तो आई थिंक है ही कि हम सबका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है? और फिर क्या कहते हैं, बात करें इस वीडियो की तो एक सिस्टर ने मुझसे कहा था कि ग्रामर को जैसे टॉपिक वाइज़ किस चैनल से कौन-सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, ये एक वीडियो बना के मैं बताऊँ, ठीक है? तो ये वीडियो उसी के बारे में मैंने सारे टॉपिक को लिस्ट किया है और बताया है कि ये टॉपिक हमें किस चैनल से पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में रानी मैम का नाम लिया, तरुण सर का नाम लिया, दीपक सर का भी नाम लिया, मिलियन माइंड इंग्लिश का भी नाम लिया, तो लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि कौन-सा टॉपिक हमें कहाँ से पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें वही बताऊँगी, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरी जैसे मैंने टॉपिक्स को सारे ऐसे लिस्ट कर दिया है और ये भी लिख दिया कि कौन-कौन से चैनल से हमें पढ़ना है और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे मेरा ग्रामर में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है अगर थ्योरी के मामले में कहें, तो रहा है एकमात्र टीचर तरुण ग्रोवर सर का, ठीक है? बहुत ही अच्छे से मैंने इनके वीडियोज़ देखे, उनके नोट्स प्रॉपर बनाए मैंने क्योंकि सर नोट्स देते नहीं हैं, सर ने कहा है आप लोग खुद करिए और उनके नोट्स बनाइए, ठीक है? तो मैं तो पूरी डिपेंडेंट थी तरुण सर के ऊपर। देन जब मैंने थोड़ा बहुत सॉल्व करना शुरू किया तो कुछ चैप्टर्स थे जिनसे मेरे क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे कि या मुझे कुछ नए क्वेश्चंस मिल रहे थे, जो मेरी नोट्स में नहीं थे। देन मैंने उनको अलग टीचर से पढ़ा, मैं वो अभी आगे बता रही हूँ, ठीक? तो जैसे ये मैंने इतने टॉपिक्स लिस्ट कर दिए हैं, ठीक? ये हमें करने हैं तरुण ग्रोवर सर के चैनल से। उनका एक लगभग 35 से 40 वीडियोज़ का एक प्लेलिस्ट है, उसी में ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएँगे। पहले बेसिक्स का एक वीडियो मिलेगा 5 घंटे का, वो करना है, देन टेंस करना है, कंडीशनल्स करने हैं। टेंस के बाद आप कंडीशनल्स पे जाइएगा। सर ने कंडीशनल्स बहुत लास्ट में कराए हैं, बट टेंस के डायरेक्ट बाद आप कंडीशनल्स का जो वीडियो है वो करिएगा, तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएँगी, क्वेश्चंस भी आसानी से बन जाएँगे क्योंकि दोनों चैप्टर रिलेटेड हैं एक-दूसरे से। देन ऐसे सीक्वेंस में ये सारे वीडियो सारे चैप्टर्स आप लोग को कर लेने हैं। अब बात करें प्रीपोज़िशन से, तो प्रीपोज़िशन में 2 चीज़ें और रहती हैं, एक तो फ्रेज़ल वर्ब्स रहती हैं, ठीक है? और एक रहता है फिक्स्ड प्रीपोज़िशंस, ठीक है? फ्रेज़ल वर्ब और फिक्स्ड प्रीपोज़िशन, तो फ्रेज़ल वर्ब्स के लिए मैंने पहले ही वीडियो में बताया, जैसे मैंने वोकैब के बारे में बताया था, उसमें मैंने बताया था कि फ्रेज़ल वर्ब्स को हमें कहाँ-कहाँ से करने हैं, 2 सोर्सेज़ मैंने उसके 2 से 3 सोर्सेज़ बताए थे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं फिक्स्ड प्रीपोज़िशंस की, तो वो तरुण ग्रोवर सर हैं, उन्होंने एक लिस्ट प्रोवाइड की है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए उनके टेलीग्राम से और उसको याद करिए। और मेरे अकॉर्डिंग याद करने से अच्छा जब आप क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया-नया वर्ड के साथ नया-नया प्रीपोज़िशन लिख लिख के लग के मिलता रहेगा कि फलाना वर्ड के साथ ये प्रीपोज़िशन लगाया तो ये मतलब हो गया, दूसरा प्रीपोज़िशन लगाया तो दूसरा मतलब निकल के आ रहा है। तो एक कॉपी मैंने पहले ही कही थी, एक पतली सी कॉपी बना के रखनी है फ्रेज़ल वर्ब्स के लिए, फिक्स्ड प्रीपोज़िशंस के लिए। उस कॉपी में हमने उसको नोट डाउन कर लेना है और उसका डेली-डेली रिवीज़न करते रहना है, ठीक? तो ये बात हो गई तरुण सर के चैनल से हमें क्या-क्या चीज़ें करनी है, उसके बारे में, ठीक? देन हम बात करते हैं दूसरा चैनल जो मैंने बात की थी, वो था मीडियन माइंड इंग्लिश योगेश चौहान सर का चैनल। वहाँ से हमें ये 3 टॉपिक करने हैं, ठीक है? एक तो है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है पंक्चुएशन मार्क, तीसरा है सेंटेंस सिंथेसिस। पंक्चुएशन मार्क्स रानी मैम ने भी कराया है, बट वहाँ से करना मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं रहेगा क्योंकि मैम ने बहुत कम करवाया है। मैम मतलब टीचिंग एग्ज़ाम्स के उससे नज़रिए से वो करवाई नहीं और आप जाएँगे टीचिंग एग्ज़ाम्स में तो काफ़ी अच्छे से पंक्चुएशन पूछा जाता है, ठीक? तो आप पंक्चुएशन मार्क्स सर से करिए, ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपका मन करे और सिंथेसिस नहीं मन कर रहा है तो मत करिए, पर पंक्चुएशन मार्क्स कर लीजिएगा अगर आप पीपीएससी या एस्टेट देना चाह रहे हैं तो, ठीक है? देन एक चैप्टर आता है कंजंक्शन, वो आप रानी मैम से कर लीजिएगा, मैम ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है, बाकी तरुण सर के वीडियो से कंजंक्शन के मेरे क्वेश्चंस कम बन रहे थे, तो मैंने मैम का वीडियो बाद में देखा था तो मेरे क्वेश्चंस होने लगे थे, ठीक? तो इतनी सारी चीज़ें थी। देन लास्ट में आता है फ्रेजेज़ एंड क्लॉज़ेज़ की, ये क्लॉज़ दिया गया है तो एडवर्ब क्लॉज़ है, एडजेक्टिव क्लॉज़ है, सॉरी नाउन क्लॉज़ है, ये कौन से क्लॉज़ेज़ हैं। इसके लिए बस 15 मिनट का एक वीडियो है दीपक चौहान सर का जो क्या कहते हैं टेक्स्ट बुक की जो सुपर कोचिंग है उस पे पढ़ाते हैं। 15 से 20 मिनट का इनका एक वीडियो है, उसमें सर ने बहुत ईज़ी वे में समझाया है कि आपको फ्रेज़ और क्लॉज़ कैसे पहचानना है। बस वो वीडियो कर लीजिए 15 मिनट का, उसको जो है नोट डाउन कर लीजिए और कर लीजिए, ठीक है? देन बात करते हैं हम प्रैक्टिस की। तो मैंने प्रैक्टिस के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े सोर्सेज़ नहीं बताए हैं। जो पहले बताए थे वही मैं फिर से बता रही हूँ। तो उसमें सबसे पहले आती है पिनाकल या किरण की, आप कोई भी बुक लेना चाहें एसएससी की पीवाईक्यूज़ में। क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम्स हमारे ज़्यादा होते नहीं हैं तो हमें उसके पीवाईक्यूज़ ज़्यादा मिलते नहीं हैं, लेट-लेट में एग्ज़ाम होते हैं, हर बार पैटर्न चेंज होता रहता है।
एंड आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में जो होता है वो एसएससी के क्वेश्चंस का बहुत रिपीटिशन रहता है, और एसएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ से प्रैक्टिस करने को बहुत मिलेगा। मैंने ये भी बताया था एक वीडियो में, मुझे याद नहीं किस वीडियो में बताया था कि पिनाकल की बुक्स में प्रैक्टिस कैसे करनी। मान लीजिए 10 चैप्टर हैं, ठीक है? लाइन से तो मैंने जब जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो 10 चैप्टर से मैंने 5-5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं, ठीक? 5-5 क्वेश्चन, तो इस तरीके से 10 चैप्टर से लेके मेरे 5-5 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हो गए, तो मेरा 50 क्वेश्चन का एक सेट बन जाता था, ठीक है? मुझे कोई सेट भी खरीदने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी, इस तरीके से सेट बना के क्वेश्चंस करने हैं। देन दूसरे नंबर पे आता है टेक्स्ट बुक, ठीक है? टेक्स्ट बुक पे आपको ढेरों सारे क्विज़, मॉक्स मिल जाएँगे, और क्या कहते हैं हाँ, एसएससी के भी जो पीवाईक्यू जो आप बुक से लाइन से देखेंगे वो भी यहाँ पे मिल ही जाते हैं, ठीक? देन आता है यूट्यूब वीडियो से, अगर जिसको प्रैक्टिस करनी हो यूट्यूब वीडियो से, देन आप मेरे अकॉर्डिंग रानी मैम से बेहतर तो कोई प्रैक्टिस नहीं करवाता, ठीक है? क्योंकि मैंने मैम से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। लोगों को लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बट आप यकीन मानो जब मैं बोर होती थी पढ़ के तो मैं रानी मैम के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करती थी, ठीक है? इतना अच्छा लगता था मुझे उनसे प्रैक्टिस करना। सो अब इसके आगे मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा बताना है, फिर भी अगर आपको इसके बाद भी कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे बताइएगा। मैं उसको दोबारा से उस पे वीडियो बनाऊँगी या कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई करूँगी। चैनल्स के नाम भी मैंने बता दिए हैं, एंड जैसे बताया कि ना फिक्स्ड प्रीपोज़िशंस हो गए, तो वो तरुण सर के चैनल पे टेलीग्राम पे आप जाएँगे अगर, तो वहाँ पे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी फिक्स्ड प्रीपोज़िशंस की, या आप डेली के डेली जब क्वेश्चन्स करेंगे, तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को फिक्स्ड प्रीपोज़िशंस, फ्रेज़ल वर्ब्स मिलती रहेंगी, उनको नोट डाउन करते रहना, क्योंकि प्रीपोज़िशन चैप्टर इतना टफ नहीं होता है। बट ये जो अलग-अलग वर्ड्स के साथ अलग-अलग प्रीपोज़िशंस लगती हैं, जैसे मैं छोटी थी तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ रहती थी, जैसे कहते हैं मुझे आप पे गर्व है। लेकिन जब हिंदी में इंग्लिश में कहेंगे तो ये प्राउड ऑन यू नहीं कहते, प्राउड ऑफ यू। तो मैं हमेशा बहुत कन्फ्यूज़ रहती थी कि जब किसी पर गर्व होता है तो प्राउड ऑन यू क्यों नहीं कहते, प्राउड ऑफ यू क्यों कहते हैं। सो ऐसे सब सारी चीज़ें हम लोग को ना थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर सकती हैं, इसके लिए हम लोग को फिक्स प्रीपोज़िशंस पढ़ने रहेंगे। तो बाकी रहा यही इतना वीडियो है। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है? मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगी और आपको मतलब अपनी तरफ से सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन और सबसे सटीक और सही इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करूँगी। ओके, बाय-बाय, टेक केयर।